प्राचीन भारत के किसी एक सुनहरे राज्य में, जिसकी सीमाएं हरियाली और नदी की मधुर धारा से घिरी हुई थी, वहां एक राजकुमारी जन्मी जिसका नाम था चंद्रकिरण। चंद्रकिरण अपने जन्म से ही अपने अद्वितीय सौंदर्य, कुशाग्र बुद्धि और कोमल हृदय के लिए विख्यात थी। उसकी आंखें जैसे पूर्णिमा की रात में चमकते हुए चांद की किरणें और उसका स्वभाव एक साध्वी की तरह शांत और विनम्र था। राजा सूर्यसेन और रानी चंद्रप्रभा के राज्य में यह कहा जाता था कि चंद्रकिरण केवल एक राजकुमारी नहीं बल्कि देवी का आशीर्वाद है। पूरे राज्य में उसकी उदारता और परोपकार की कहानियां गूंजती थी। चंद्रकिरण जब युवा अवस्था में आई तो राज्य के सभी युवराज उसके हाथ मांगने के लिए आतुर हो उठे, परंतु उसका हृदय पहले से ही किसी और के लिए धड़क चुका था। वह था राजकुमार अभिनंदन, जो पड़ोसी राज्य के सेनापति का पुत्र था। अभिनंदन साधारण राजकुमार नहीं था। उसने अपने जीवन का अधिकांश समय युद्ध कला, नीति शास्त्र और धर्म के अध्ययन में व्यतीत किया था। वह बलशाली होने के साथ साथ दयालु और सत्यनिष्ठ भी था। चंद्रकिरण और अभिनंदन की मुलाकात एक वन उत्सव के दौरान हुई, जहां दोनों ने पहली ही बार एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में एक ऐसा प्रेम झलका जो केवल आत्मा की गहराई में उपजा हो सकता है। दोनों ने अपने मन में एक दूसरे को अपना जीवन साथी मान लिया, परंतु उनके प्रेम की राह आसान नहीं थी। राजा सूर्यसेन ने चंद्रकिरण का विवाह एक शक्तिशाली सम्राट भानु प्रताप के साथ तय कर दिया। भानु प्रताप एक वीर योद्धा था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा और कठोर स्वभाव के कारण उसे लोग अधिक पसंद नहीं करते थे। जब चंद्रकिरण को यह समाचार मिला तो उसका हृदय टूट गया। उसने अपने पिता से प्रार्थना की, परंतु राज्य के कल्याण और राजनीतिक समझौते के चलते राजा ने अपने निर्णय को अडिग रखा। चंद्रकिरण ने निश्चय किया कि वह अपने प्रेम को त्याग कर पिता की आज्ञा का पालन करेगी। उसने अभिनंदन से मिलने का निर्णय लिया और दोनों ने एक दूसरे से वचन लिया कि वे अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करेंगे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। अभिनंदन ने कहा, प्रेम सच्ची वही है जो त्याग करना सिखाए। यदि हमारा प्रेम स्वार्थी बना दे तो वह प्रेम नहीं, मोह है। चंद्रकिरण ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सम्राट भानु प्रताप से विवाह कर लिया, लेकिन वह अपने वैवाहिक जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकी। भानु प्रताप का व्यवहार कठोर था और वह केवल राज्य की सत्ता को मजबूत करने में रुचि रखता था। समय बीतता गया और चंद्रकिरण ने अपनी पीड़ा को अपने ही भीतर दबा लिया। उसने अपने जीवन को सेवा और ध्यान में लगा दिया। वह राज्य की प्रजा की देखभाल करती, गरीबों को भोजन बांटती और बीमारों को इलाज करती। धीरे धीरे उसका नाम एक देवी के रूप में लिया जाने लगा। इस बीच अभिनंदन ने राजकुमार की उपाधि त्याग कर संन्यास धारण कर लिया। वह हिमालय की ओर चल पड़ा और वहां तपस्या करने लगा। उसका प्रेम अब केवल भक्ति और ईश्वर में परिवर्तित हो गया था। कई वर्षों बाद एक दिन चंद्रकिरण को यह समाचार मिला कि एक साधु राज्य में आए हैं जो भूत, वर्तमान और भविष्य की बात जानते हैं। वह साधु और कोई नहीं बल्कि अभिनंदन थे, जिन्होंने अब एक योगी का रूप धारण कर लिया था। जब चंद्रकिरण ने उन्हें देखा तो वह उन्हें पहचान गई, लेकिन अभिनंदन ने अपनी पहचान छिपाई। वह केवल एक साधु के रूप में राज्य में आए थे। चंद्रकिरण ने साधु के पास जाकर कहा, मुझे सत्य बताइए, क्या आप वही हैं जिन्हें मेरा हृदय आज भी पुकारता है? अभिनंदन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हमारा प्रेम अब केवल दो आत्माओं का नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए है। हमें हमारे कर्तव्यों और धर्म ने एक नई यात्रा पर भेजा है। चंद्रकिरण ने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा,
तो क्या हमारे प्रेम की कोई परिणति नहीं होगी? साधु ने कहा, परिणति होगी, परंतु इस संसार में नहीं। हमारा प्रेम त्याग और भक्ति का रूप ले चुका है। यह प्रेम अब हमें ईश्वर से जोड़ेगा। उस दिन चंद्र किरण ने भी राज्य की सभी जिम्मेदारियों को त्याग कर संन्यास लेने का निर्णय लिया। उसने अपना जीवन ध्यान और साधना में व्यतीत करने का निश्चय किया। कहते हैं कि चंद्र किरण और अभिनंदन ने अपने जीवन के अंत में मोक्ष प्राप्त किया और उनकी आत्माएं एक हो गई। उनके प्रेम त्याग और आध्यात्म की यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जा रही है। यह कथा सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल भोग में नहीं, बल्कि त्याग, सेवा और आत्मिक उत्थान में है। चंद्र किरण और अभिनंदन के नाम से आज भी भारत के कई हिस्सों में मंदिर है, जहां लोग प्रेम और भक्ति का सच्चा अर्थ समझने के लिए प्रार्थना करते हैं।